नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा-गणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टनीस मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायणन सर और आज का मुद्दा है वो फायरवर्क्स वाला मुद्दा है। सीआईए की एंट्री भारत में धीरे-धीरे बंद कर दी गई है और इससे बहुत लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। जी सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। नमस्कार, थैंक यू गायत्री जी। जय भारतम। यस, ये इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी जैसे वो एक फ्रेंच अपनी रिपोर्टर थी जिसको निकाल दिया है और कई लोगों को मिर्च लगी है उस पे। एक किताब है, विलियम एंगडल ने लिखा है, फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। ठीक है। एंड अभी धीरे धीरे एक वर्ड कॉइन हो रहा है यूएस, एंग्लो सैक्सन्स एंड काफ़ी वेस्टर्न नेशंस के लिए। इट्स कॉल्ड टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी। हम गूगल के बारे में इतना बोलते हैं, क्या आप लोगों को पता है गूगल का फंडिंग कहाँ से आया था? यूएस मिलिट्री एंड डार्पा। इसीलिए गूगल बना जो बना। माइक्रोसॉफ्ट का फंडिंग कहाँ से आया था? अगेन यूएस मिलिट्री, सीआईए, डार्पा। ठीक है। इट इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डार्पा। दैट इज वाई माइक्रोसॉफ्ट इज वेयर। एप्पल को भी इन्होंने ही दिया। ये इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ था? स्टार्टेड फ्रॉम मिलिट्री, ताकि इन बिटवीन स्टेशंस वो कनेक्ट होके मैसेजेस भेज सके। वहां से उनके दिमाग निकली है और वर्ल्ड वाइड वेब बना है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डू यू नो व्हाट इज एक्चुअल वर्ड? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस तो बाद में बना था। What was it called before that? Before 48, 1948? War Department. War Department. Okay. CIA खड़ा हुआ 47 में, FBI, और अभी 9/11 के बाद खड़ा किया डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी। और इन सब के साथ है स्टेट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये पूरा कंट्रोल करते हैं आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमें बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो पूरी छूट है और हमें बोलते हैं फ्लॉट डेमोक्रेसी। आप क्या बंदे को सड़क पे ले आते हो? अगर आपके अगेंस्ट कोई नैरेटिव बोलता है, आप वहां पे बोल के बता दीजिए उनके नैरेटिव के अगेंस्ट। आपको कोई काम नहीं देगा, आप सड़क पे आ जाओ। एक 80s 90s में बहुत बड़ा नेम हुआ करता था प्रोफेसर, जो ऑल्टरनेट इनके अगेंस्ट बात करता था, प्रोफेसर नोएम चॉम्स्की। आज की दुनिया में कोई जानता भी है इसको? कौन है? जूलियन असांज का क्या हुआ? किधर है वो? किस तरह से पीछे पड़े थे? और हमको बोलते हैं कि हम एंटी। प्रेस फ्रीडम नाम की चीज कोई है नहीं। वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स डायरेक्टली फंडेड बाय सीआईए। ठीक है। ये नैरेटिव वॉर्स चलाते हैं। एक बॉस्टन में एक इंस्टीट्यूट है, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट, aeinstein.org। उसका फिजिक्स से और एल्बर्ट आइंस्टीन से दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं। लेट 79 अर्ली 80s में बना है ये। इट टीचेस 192 मेथड्स ऑफ हाउ टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट, elected government, color revolutions, अरब स्प्रिंग, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ दैट। उसको आपको किताब देंगे वो, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि बगैर
लड़े आप किस तरह से गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं, अपनी नैरेटिव चलाते हैं और ये टाइट कंट्रोल करते हैं। और आज की तारीख में आफ्टर ट्रम्प हैड वन, दे हैव ट्राइड टू कंट्रोल द कंप्लीट नैरेटिव। द अमाउंट ऑफ social media messaging pro Trump in the 2020 elections, which was censored and not put on the platform, is amazing. It runs into millions. अगर आप सोचते हो कि आप व्हाट्सएप में भेज रहे हो, आपको बोलते हैं ना एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, घंटा एनक्रिप्टेड, इट कैन बी एक्सेस्ड बाय द CIA NIA एट एनी टाइम। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इन्हीं के फंडेड बंदों ने बना रखा है। इन्होंने अपने ऊपर लाने कि हम करेंगे डायरेक्टली तो हमारे ऊपर आएगा, तो सारे इन्होंने स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये सारे आईवी लीग के अंदर इन्होंने भेज रखे हैं फंडिंग डाल के, एनजीओ खड़ा किए हैं फंडिंग डाल के कि आप ये सारे कोडिंग वगैरह करना। डायरेक्ट कौन करता है? ये करते हैं। सारा डाटा किधर जाता है? सर्वर कौन कंट्रोल करता है? ये करते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर जनरेशन किया है कि अगर आप वर्ड्स का कि ये लफ्ज अगर इस्तेमाल होते हैं तो वो मैसेज आएगा ही नहीं। पहले ट्विटर था, अभी तो इलॉन मस्क से नाराज है ना वो, क्योंकि एक्स ले लिया है, वो उनकी सुनता नहीं है, उसने अपना लगा रखा है। नहीं तो पहले ट्विटर में हम कितना बोलते थे, निकालो ये भड़काऊ मैसेज है, वो निकालते थे? निकालते ही नहीं थे। लेकिन उनके खिलाफ आप मैसेज डालने की कोशिश कर लो, वो तो मना कर देंगे, नहीं निकालेंगे। जैसे मेरे फेसबुक में वो जब भेजते हैं, आप खोलते हो फेसबुक तो आपको मैसेजेस आता है। दो एक दफा एडल्ट कंटेंट आए थे, वो मैंने निकाल दिया, बोला मेरे को निकाल दो, ये मुझे नहीं चाहिए, और उसके अगेंस्ट कंप्लेन किया। उन्होंने मेरे से तो निकाल दिया, लेकिन निकाला नहीं, कहते हमारे पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, हम निकाल नहीं सकते। कैन यू बिलीव इट? ओपन एडल्ट कंटेंट। ये फंसाने के लिए है लोगों को कि कोई ना कोई तो खोल देगा। और मैं बात करता हूं तो शायद उन्होंने भेजा होगा कि शायद ये कर ले। मुझे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट पता नहीं कहां कहां से आते हैं औरतों के, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे मैसेज आता है, डीएम। दे कैन गो टू एनी लेवल। वो पूरा कंट्रोल करते हैं नैरेटिव। ये औरत जो थी वॉज पार्ट ऑफ दैट। अभी सडनली आपका पासपोर्ट इज नॉट पावरफुल, कि आपका लेवल थोड़ा कम हो गया है, ये पूरा पार्ट ऑफ दैट है। ये सारे, आई वोंट से ओनली CIA, स्टेट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, NIA, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, ये सारा फैलाया हुआ है। ये अपने देश के अंदर फैलाए हुए हैं कंट्रोल करने के लिए डेमोक्रेसी को, कि हमारे विरुद्ध कोई स्टेटमेंट्स नहीं आना चाहिए। अभी जो इतना दंगा फसाद ये वेस्ट एशिया में करवाते रहते हैं, आपने कभी उनके अगेंस्ट कोई नैरेटिव देखा है उनके देश में? हाँ, स्टूडेंट्स आ जाते थे, बाकी कोई आपको ऑपेड वगैरह कुछ निकल के आता है? बहुत कम। अभी नवाल्नी को कि भाई उसको मार दिया, औरत खड़ी है कि नहीं नहीं मैं तो लड़ूंगी, उसको मार दिया। आपने कितनों को मारा? उनकी औरतें तो नहीं खड़ी हो रही, उनको तो कोई मीडिया में टाइम आप दे नहीं रहे हो। जो आपने ईरानियन वो जनरल को मारा था, सुलेमानी को, उसकी वाइफ को आपने टाइम दिया आपने मीडिया में कि ही वाज मर्डर्ड बाय द अमेरिकन्स? ये तो चलो जेल में मरा था, वो तो खुले आपने मिसाइल फायर करके, जो उसके गाड़ी में ड्राइवर्स थे उनके बीवियों को आपने टाइम दिया कि आपने क्यों मारा इसको? ये भी वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, आपके CIA जो करता है वो भी यही करता है। द फेमस डैनियल पर्ल का जो बिहेडिंग हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त मुशर्रफ ने क्या स्टेटमेंट दिया था उसके अगेंस्ट?
he went into places and was asking questions that he was not supposed to. और ये बिल्डअप कर रहे थे कि स्टोरी बना रहा था, कुछ कर पाए क्योंकि उनको पाकिस्तान की उस वक्त जरूरत थी। आज कोई डैनियल पॉल जाके क्वेश्चन कर ले, आसिफ मुनीर कर सकता है? हिम्मत नहीं होगी उसकी। आज तो अभी तक तो उनके मीम चलते थे कि कदी लड़ाई जीती नहीं, कदी इलेक्शन हारी नहीं। ऐसे तो लग रहा है कि ये इलेक्शन शायद हार जाए, क्या हो पता नहीं, इलेक्शन ही रद्द हो जाए। वो तो खुश होगा आसिफ मुनीर अगर इलेक्शन रद्द हो जाए और केयरटेकर पीएम चलता रहे और बाद में फिर इलेक्शंस हो जाए। इन्हें इलेक्शंस 8 तारीख को हो गए यार, आज तो 20 तारीख हो गए, 12 तारीख, अभी तक पता नहीं पीएम कौन है। हमारा भी इतना नहीं हुआ था यार, जब यूपीए 1 आया था, हंग पार्लियामेंट था यार, 48-72 घंटे के अंदर सबको पता लग गया था कि ये कौन बन रहा है प्राइम मिनिस्टर और विच इज दी कोलिशन पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर कौन, सबको पता लग गया था। अभी तो 20 दिन हो गए यार इलेक्शन हुए, अभी तक कुछ नहीं पता लगा। ये गेम्स नैरेटिव्स कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट्स को कैसे ओवरथ्रो करना। अभी इमरान खान इज नो 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 फॉर देम, तो अब वो बताएगा पाकिस्तान को, और क्योंकि पाकिस्तान उनकी बात सुनता है तो वो चुप है। और इसी तरह से हमारे यहाँ भी नैरेटिव शुरू होंगे, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इतने सारे नैरेटिव वॉर आपके अगेंस्ट शुरू होंगे, यू विल बी अमेज्ड। और पहला पहला तो शुरू हो गया ना कि आपके पासपोर्ट का स्ट्रेंथ कम हो गया। वो देखो वो लड़की जो अपने फार्मर आंदोलन के थ्रू निकल के आई और डांट रही थी जो उसका हवा निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो सैड कि वो एक्स में वो लेडी ने जो उसको सपोर्ट किया, उसने जो जर्नलिस्ट है जो उसको डांट रहा था और बोल रहा था जाके माफी मांगो, जर्नलिस्ट बोल रहा है उसको माफी मांगो, तो पगलेट वो इमरजेंसी में जा रही है वो रोकने, और वो जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहा है उस लड़की को जाके उन लोगों से माफी मांगो। ये नैरेटिव है, ये सोच है। पैसा देखो क्या क्या बोलने बोलता है, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? किस लिए आए हैं? एक जो नैरेटिव निकल के आया है जो मैं सोचता हूँ काफी सही है, इतना ज्यादा ये पेस्टिसाइड यूज करते हैं, कोई खरीदता नहीं है इनका माल। पिछले 2 साल ये अपनी बासमती राइस यूएई को भेजने की कोशिश कर रहे थे, यूएई ओमान में रिजेक्ट होके आ गया है कि पेस्टिसाइड लेवल इज हाई। नंबर 2, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम अपने पल्सेस को प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय इन्होंने कनाडा से इंपोर्ट करना शुरू किया। ये सारे कनाडा ने खालिस्तानियों के खेत में दे रखा था, वहां से आप पल्सेस इंपोर्ट करते थे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया हम पल्स इंपोर्ट क्यों करें, हमारे पास तो पूरी खेत अवेलेबल है, हम पल्स ग्रो करेंगे। चोट किसको पहुंची? खालिस्तानियों को, क्योंकि उनको पैसा मिलना बंद हो गया। अभी भी जैसे देखो गवर्नमेंट ने बोला क्या खरीदेंगे आपसे? पल्सेस, और मुझे पता था ये मानेंगे नहीं, तो खालिस्तानी कैसे मानेगा, क्योंकि उसको वहां से चाहिए। अब ये नैरेटिव आपको कभी किसी वेस्टर्न नैरेटिव में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सीआईए और ये एनआईए के साथ का नैरेटिव नहीं है, क्योंकि सर वो एनआईए, आपको हमारे पास भी एनआईए है, मैं नहीं दोबारा, उनका एनआईए, उनका एक उनका भी एनआईए है, एनआईए। उसी को देख के हमने एनआईए बनाया, हमारा नहीं, उनका उनका एनआईए है, सीआईए है, एफबीआई है, स्टेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये 7 हैं जो मिलके काम करते हैं, मिलके, ये याद रख लेना। और 7 मिलके नैरेटिव जनरेट करते हैं। और अभी तो सोशल मीडिया इंटरनेट के ऊपर पूरा कंट्रोल है उनके ऊपर। अगर आप सोचते हो फेसबुक लिंक्डइन और ये सब सिक्योर है, कोई सिक्योर नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उनको सब मिल जाता है। मैं पहले भी था, यूएसआई में था, मेरा ये वीडियो चैट्स आते नहीं थे, मेरे पीछे तो मेरे को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए नहीं थे तब, अब क्यों आ रहे हैं? जब मैं भारतीयता के बारे में बात करता हूँ, नेशनलिज्म के बारे में बात करता हूँ, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ से यार।
हेलो हाय हाउ आर यू। अबे तू सर कौन, मुझे मैं मुझे भी खामखा। बड़े अजीबो-गरीब से फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं और जी, नहीं तू तो कौन, मैं फेसबुक पे बड़े खामखा अजीबो-गरीब यार। से फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट ना आते हैं। जानूं तू एलेक्सेंडर कौन। द ग्रेट। हाँ नहीं तो फोटो जो लगा है, अब वो असली भी है या नहीं वो हमें पता नहीं ना। आई कैन पुट एनीथिंग एज माई डीपी। कैसे पता आपको कौन है। हेलो हाय हाउ आर यू। अरे यार, तो ये एक इनकी सोच है कि किस तरह से पकड़ बना के रखना, और इसीलिए ये टर्म कॉइन किया है एंगल ने। विलियम एंगल हालांकि एक अमेरिकन है। किताब इसकी 2009 में पब्लिश हुई थी, लेकिन ये लिख चुका था पहले ही 1990s में। फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस, टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, नॉट डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी विच इज अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, कि वो डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कौन जीतेगा। इसीलिए इंडिया के ईवीएम्स आर टैबू फॉर देम। उनका किस तरह से करते हैं, जो उनका जो क्या बोलते हैं बैलेट पेपर, मेल्ड बैलेट पेपर होता है। अर्ली वोटिंग होता है कई जगह, कि भाई जल्दी वोटिंग शुरू हो जाता है, एक दिन एक दो दिन पहले मेल करके बैलेट भेजते हैं। आपको क्या पता किसने भेजा वो मेल बैलेट यार, और जिसने एक्चुअली भेजा वो आया है या किसी और ने डाल रखा है। इतनी रिगिंग होती है वहां पे। अच्छा, किस तरह से बोल रहा हूं मैं। अपने पास तो वोटर आईडी होता है, यू रजिस्टर्ड एट सम प्लेस, वो वोटर आईडी के साथ आपको जाना पड़ता है, राइट। अभी चल रहा है, आई होप बिफोर दिस लोकसभा इलेक्शन दे लिंक द आधार कार्ड विद योर वोटर आईडी। अब देयर इज द लिंकिंग ऑफ आधार कार्ड विद द वोटर आईडी। तो एक ही बंदा एक ही जगह वोट कर सकता है, आप मल्टीपल जगह जा नहीं सकते। तो वोटर आईडी और आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आपका मैच होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपका वोटर आईडी दिल्ली का है और आपका आधार कार्ड रोहतक का है। सॉरी, अगर आपका आधार कार्ड रोहतक का है तो आपका वोटर आईडी भी रोहतक का ही होगा। ठीक है, हम ये चेक्स एंड बैलेंसेस कर रहे हैं। और अपने जो ईवीएम है जो बोलते हैं टैंपर कर सकते हैं, हमारा हर एक ईवीएम का स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर है, दूसरे ईवीएम के साथ वो कनेक्टेड नहीं है। इसलिए हर ईवीएम की अलग चाबी होती है। अगर कोई कहता है कि ईवीएम मैनिपुलेट किया है, तो भाई साहब, जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हो रहे हो, कितने सारे बूथ हैं, कितने सारे ईवीएम है, किन किन को आपने छेड़खानी की है, बोल क्या रहे हो। एक ईवीएम दूसरे ईवीएम से बात नहीं करता। अगर वो इंटरलिंक्ड होते तो मैं कह सकता हूं कि एक को छेड़ करके मैं सब में मैसेज भेज सकता हूं। छेड़ नहीं सकते। आपको बहुत सारे इकट्ठा करके छेड़ने पड़ेंगे, तब भी यू विल फेल। ओके, यूएस में फेल हुआ था क्योंकि वो हमारे जैसे वो ईवीएम को स्टोर करके हाथ से लेके आके और फिर बैठ के सारे वहां पे आप चेक करते हो क्या क्या वोट हुआ है, वो अनलॉक करके फिर आप काउंटिंग करते हो उसका बैठ के। वो इंटरकनेक्ट करना चाहते थे नेट के ऊपर ही, टकाटक टकाटक जैसे वोट दिया मैसेज आ गया, तो उसको छेड़ सकते हो क्योंकि नेट पे तो मैं कोई भी वायरस डाल के छेड़ सकता हूँ। तो उसके एवज में बैलेट बॉक्स है, कोई आईडी प्रूफ नहीं है, कोई भी जाके वोट कर सकता है यार। मैं तो 4-5 जगह, सुबह एक दफा, दोपहर को दूसरी तरफ, शाम को तीसरे जगह अर्ली वोटिंग भी कर लूँ। मैं तो ईमेल भी कर दूँ अपना मेल बैलेट, कोई चेक करने के लिए थोड़ी है कि कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है। जो मेल्ड बैलेट बॉक्स भी भेज सकता हूं, तो मतलब मैं तो मल्टीपल जगह कर सकता हूं, सब तरफ जा सकता हूं, बंदा एक है। और हमें सिखाने चले डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस। अभी जो एक खबर निकल के आ रही है कि इसको जितवाया था अपने, एक तो बुश को जितवाया था वैसे,
और अभी बाइडेन को जितवाया था थ्रू दिस मेल्ड बैलेट एंड अर्ली वोट, फ्रॉड वोटिंग। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी तो सब वही हुआ है ना, वो ठूस तो ठूस बैलेट के पेपर वाला ही चीज हुआ है। इन्हें हंसी आ रही थी कि जो इस इन्होंने निकाला था ऑफ नवाज शरीफ, टोटल वोट्स कास्ट वर 2.93 lakhs, टोटल वोट्स इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ 2.94। अबे यार नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। 2.93 ही कास्ट हुए हैं, अल्लाह इतना स्टफ कर दिया है कि उसको दे दिया 2.94 वोट्स कास्ट फॉर नवाज शरीफ। ये कहां से 10,000 वोट और आगे? और उसमें से नेगेटिव वो जो इलीगल अपना बैलेट्स थे, इनवैलिड वोट्स जो बोलते हैं, वो भी कई थे। उसके बावजूद 2.94 लाख दिखा रहे, वहीं पता लग गया ना, हंसी आ रही थी। और ये इलेक्शन कमीशन ने डाला हुआ है और नवाज शरीफ की बेटी ने डाला हुआ है, देखो मेरा बाप इतने वोट से जीता है। अबे गधेड़ों, दिमाग तो रखो यार कि 2.93 is the total votes cast in his constituency and he gets 2.94। कौन सी मैथमेटिक्स है यार? बैलेट बॉक्स स्टफिंग में भी थोड़ा है ना, हमारे पुराने जमाने में भी काफी होता था, देखी भी है हमने कि भाई बैलेट बॉक्स स्टफिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बट इतनी अकल तो थी कि जितने वोट्स थे उतने ही डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं। आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट सच पीपल। बट यहाँ पे तो यही है ना, देयर इज नो आईडी कार्ड, आपका सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, दैट्स अबाउट ऑल। एनीबॉडी कैन हैक इट एंड टेक इट अवे। इट इज नॉट लिंक्ड टू एनीथिंग एल्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू हैक। जैसे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ है, आपका पैन कार्ड बैंक अकाउंट के साथ है, आपका ये सारे आपके मोबाइल नंबर के साथ है। एक हैक करके ले जाओगे तो बाकियों में फंसोगे, क्योंकि ओटीपी आपके पास आएगा। फोन नंबर चेंज भी करना है तो जो ओरिजिनल फोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, फिर ही आप चेंज कर सकते हो। तो देर आर, यानी करने वाले कर भी लेते हैं, बट एटलीस्ट देर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। वहां तो कुछ भी नहीं है। दैट इज वाई ये धांधलेबाजी चलती है उनकी, और इसीलिए गुस्सा है हमसे। अब उनके सोशल मीडिया, जो प्रॉब्लम उनका ये है कि सोशल मीडिया के नैरेटिव्स जो है, अभी जो कुछ भी हो रहा है शोर शराबा, ये फ्रेंच इसको हटा दिया है, सीआईए वाले एक एक गाज पढ़ के उनको निकाल रहे हो आप। ये जो है टीयर 1 और एट द मोस्ट टीयर 2 सिटीज में ही इनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अंग्रेजी में लिखते हैं। गांव में चले जाओ, अंग्रेजी कौन जानता है यार देहात में? और सोशल मीडिया में इनको देहाती में लिखने आता नहीं है। आप 50 कोस दूर चले जाओ, लैंग्वेज बदल, डायलेक्ट बदल जाता है यार। तो किस किस डायलेक्ट में क्या क्या डालोगे आप? वो काबिलियत नहीं है। पहले सारा कुछ जो था आसान था, क्योंकि लुटियंस दिल्ली और वहां पे कंट्रोल कर दो सारा हो जाता है। अभी वो है नहीं ना। लुटियंस दिल्ली का पकड़ तो खत्म हो गया, खान मार्केट और लुटियंस तो खत्म हो गए। अब तो गांव गांव से लोग आते हैं, उनको क्या बताओगे तुम सोशल मीडिया से? अब चोरी पकड़ी जा रही है, एक एक करके पकड़ी जा रही है, तो उनको दिक्कत हो रही है। उनको चाहिए कि सेंटर पे ऐसा गवर्नमेंट आए जो जो हम बोले वो करे। और हमारी आम जनता जो है वो चाहती है कि हमारे सेंटर पे इन्हीं के तरह मोदी जी जैसे रहे, जो सही काम कर रहे हैं भारत के लिए। तो वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनके पैसे बन नहीं रहे। और हमारे बाकी पार्टियों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लूट के पैसे नहीं मिल रहे। तो इन्हीं के जो चिम्मच हैं वही शोर शराबा करेंगे, हाय तौबा तो वही करेंगे। कि ये होते तो शायद कुछ और हम इन्फ्लुएंस कर पाते। आप कुछ कह रही थी। सर यूएस की आदत रही है थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, जिसमें हम सबसे ज्यादा नाम सीआईए का लेते हैं, आसान पड़ता है और बाकी फैक्टर्स की वजह से। ये हमेशा से इंडिया के मैटर्स में चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम से हो, होमी भाभा जी के टाइम से हो, अभी के टाइम से, दे हैव ऑलवेज इन्फिल्ट्रेटेड आवर ऑर्गेनाइजेशंस बिग वे जिसको मैं कहूंगी। और उसी का फायदा उठाते हुए हमेशा कभी रिपोर्टर्स के नाम पर, कभी किसी नाम पर इन्होंने बिठा कर रखे हुए थे अभी तक।
अगर मैं बिल्कुल। इंडिया के बॉर्डर की भी बात करूँ, अगर जैसे हम बॉर्डर्स की भी बात करते हैं, एक इन्होंने ना जाल बनाने की कोशिश की विद इंडिया एज प्रे। अब पाकिस्तान सीआईए चाइना, बांग्लादेश सीआईए चाइना इंडिया, म्यांमार इंडिया चाइना हो गया, सीआईए भी कोशिश कर रहा था, नेपाल सीआईए अगेन चाइना अगेन, इंडिया इज ऑब्वियसली कॉमन इन ऑल ऑफ देम, अगेन भूटान, फिर आप अफगानिस्तान चले जाइए, सेम कहानी, कम टू श्रीलंका, सेम कहानी, मालदीव्स में सीआईए कम है बट है तो सही, डेफिनेटली उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जैसे वो भारत के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते रहे, और इस बार जिस तरीके से भारत उठ खड़ा हुआ है ना, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो लेडी को निकाला है, कहने के लिए शी इज द फ्रेंच रिपोर्टर, वर्क्स फॉर सीआईए, मतलब डबल एजेंट है क्या ये? तो जिस तरीके से इन्होंने कोशिश की है। एवरीवेयर इनको अभी और जोर से ये कर रहे हैं, बहुत डर लगा हुआ है इनको यूरोप में, बिकॉज द नेशनलिस्ट आर राइजिंग इन अ वेरी बिग वे इन यूरोप। तो उनको अपना कंट्रोल, अपना नैरेटिव और अपना कंट्रोल फिसलते हुए लग रहा है कि यार हम चाहते हैं कुछ और हो कुछ और रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए यू फाइंड ऑल दीज पीपल आर ऑल्सो रेडी कि पैसा, मैं हर बार कहता हूं कि भाई पैसा बोलता है, पैसे दे दो और काम करा दो। और यहां अभी सडनली फाइंड कर रहे हैं इंडिया में कि आम जनता वो पैसा नहीं बोल रहा, वो अपने काम से मर्जी रखता है कि मैं अपना करूं, अच्छे से करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं। वो नहीं चाहता कि भाई आपके जैसे इसमें मैं फंस के कुछ काम करूं, उसे पसंद नहीं है। नंबर टू, जो लोग ये आते हैं थोड़ा बहुत चलो हिंदी जान लेते हैं, तो जहाँ पे शुद्ध हिंदी बात होती है ठीक है, लेकिन अगर आप यूपी में ही पश्चिम में चले जाओ या पूर्व चले जाओ, तो वहाँ तो हिंदू बात प्योर जिस तरह से हम हिंदी बात करते हैं वो तो बात करते ही नहीं है वहाँ पे। पूर्व पे चले जाओ तो वहाँ तो पूर्वी है, भोजपुरी है। बिहार में निकल लो, यानी हर 50 किलोमीटर में आप जाओ, पूरे सेंट्रल इंडिया में भी जहाँ हिंदी बेल्ट है, हर 50 किलोमीटर में डायलेक्ट ही चेंज हो जाता है। अब कैसे बात करोगे उनसे? और अभी तक तो ये था कि गांव वालों को है कुछ पता नहीं है, जैसे अभी भी कांग्रेस वाले वही बोलते हैं वोटर को पता नहीं है क्या वोट कर रहा है, यानी स्टिल इंसल्टिंग। दो दफा ही नहीं, मैं तो कहूंगा कितने दफा स्टेट इलेक्शंस को भी ले लो, कितने दफा थप्पड़ पड़ी है आपको, तब भी आप समझने को तैयार नहीं हो, और वोटर को ही गाली दे रहे हो कि इनको समझ नहीं है किसको वोट करना, कैसे वोट करना। मतलब आप जमीन पे आप गए नहीं हो, लोगों से मिले नहीं हो। अभी यूरोप में भी आप देख लो ना, फ्रांस में भी डर लगा हुआ है ये लोग को, आए गए होंगे सीआईए वहां पे, क्योंकि मारी लपेन की पार्टी जो जिसको फार राइट बोलते हैं वहां पे, वो तो नेशनलिस्ट हैं, वो राइज कर रहे हैं। सी द बिगेस्ट डर ऑफ यूएस इज ब्रेकअप ऑफ ईयू एंड नेटो। जिस दिन ईयू टूटा और नेटो टूटा, यूएस की पकड़ यूरोप के ऊपर खत्म, फिनिश्ड। अब वो चाहेगा नहीं कि ये हो, इसीलिए मैं वो कह रहा था आपके एक शो में जो पहले रिकॉर्ड किया है कि भाई चीन में डेमोक्रेसी, मेनलैंड चाइना में डेमोक्रेसी कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान यूएस आ जाए आज की तारीख में, क्योंकि अगर ताइवान आ गया उनके साथ तो पूरा बचा हुआ पैसिफिक पीएलए नेवी के लिए खुल जाता है। या आप वो चाइनीज नेवी बोल दो, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, चाइनीज नेवी बोल दो, पूरा खुल गया ना नेवी। और वो पैसिफिक ओशन को तो अपना बैक वाटर समझता है, किसी दूसरे देश की नेवी को अलाउ ही नहीं करेगा। वो वेस्टर्न पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक, आप जितना जोक एक्सरसाइज कराना है करा लो। कभी भी इसने अपने इलाके के पास कोई एक्सरसाइज करवाया है? सवाल नहीं पैदा होता। दैट इज हिज बैक वाटर। देन व्हाट विल हैपन? वो आइलैंड चेन का अभी जो हम बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड आइलैंड चेन, वो खत्म हो जाएगा। तो अब ये जाल बुनेंगे नैरेटिव वॉरफेयर के साथ, ताकि ईयू में पकड़ रहे,
तो इनको पैसा दिया है, ये आ गई है उनके साथ काम करने के लिए। भारत भी है, क्योंकि भारत जब उठ रहा है तो उसके साथ साथ अफ्रीका उठ रहा है, यूरोप पे पकड़ चली गई, वेस्ट एशिया में पकड़ ढीली हो रही है इंडिया के कारण, अफ्रीका चला गया, एशिया चला गया, तो क्या रहा उसके पास? हाउ इज ही अ पावर देन? वी से ही इज अ डिक्लाइनिंग पावर, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सब नौटंकी तो करेगा वो, ताकि उसकी पकड़ रहे। और वो, मैं तो रेकमेंड करूंगा लोगों को कि वो आप जाइए वेबसाइट में, वो किताबें डाउनलोड करिए, 192 वेज ऑफ, वो कहता है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, इट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट। जैसे यूक्रेन में देख लो ना, यानुकोविच वाज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। किसने ओवरथ्रो कराया? इन्हों लोगों ने, नैरेटिव के साथ, यही साथ इन्वॉल्व थे। जेलेंस्की को किसने खड़ा किया? इन्होंने ही खड़ा किया हुआ है कि जो हम बोलेंगे वो करेगा। तो उसी तरह का वो चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि आपकी लड़ाई चीन के साथ हो। क्यों? आपकी डिपेंडेंसी हथियार के लिए रशिया के साथ है। अभी वो दबाव डाल रहे हैं, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। तो बाकी सारे यूरोप के आर्मामेंट एजेंसीज ऑल्सो विल गेट इन्वॉल्व इन टू सप्लाइंग टू यूक्रेन। उनकी उम्मीद है ये। इंडिया का चाइना के साथ लड़ाई हो गया तो इजराइल भी अब लड़ रहा है हमास के साथ। वो आपको अगर चाहिए तो इजराइल कितना दे देगा, रशिया कितना दे देगा, यूरोप कितना दे देगा? आप किसके पास जाओगे? अमेरिका के पास जाओगे। पैसा कौन बनाएगा? अमेरिका बनाएगा। अभी जैसे बोलता है 64 बिलियन दे रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन को 64 बिलियन नहीं जा रहा है, 64 बिलियन तो उसके आर्म्स इंडस्ट्री को जा रहा है। यूक्रेन को हथियार जा रहा है एज लोन, और उस लोन के एवज में हम बोलते हैं ना, चीन हथियार लेता है, स्ट्रेटेजिक एसेट, पोर्ट्स वगैरह हथियाती हो तो नजर आ जाता है, आपकी बूट्स वहां पे आ जाती, नजर आ जाती। यूक्रेन में इन्होंने क्या हथियार लिया, ये आपको उनके प्रेस में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये नैरेटिव उनके अगेंस्ट जाता है। यूक्रेन ब्रेड बास्केट है यूरोप का, और यूक्रेन से काफी हद तक मदद जाती थी टू दी ग्लोबल साउथ, वीट, पल्सेस वगैरह, जो अभी हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। 30% of their arable land has already been bought and now handed over, I won't say, लोन के एवज में। दे नो कि वो लोन जब बोल रहे हैं वो तो पे ही नहीं कर पाएगा। कारगिल, ड्यूपॉन्ट एंड मोन्सांटो, they already control 30% of the agricultural land of यूक्रेन। लड़ाई कुछ और दिन चलने दो, सारा कब्जा कर लेंगे। आपको कभी पता लगेगा? उनके तो यूएस के बूट सही नहीं वहां पे। आपको कैसे पता लगेगा कि अब सारा पैसा यूएस के एग्रो इंडस्ट्रीज बनाएंगे वहां? ये नैरेटिव उनके पेपर में कभी नहीं आएगा। अच्छा, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इन्होंने ऑलरेडी साइन कर, अच्छा, इनका जो कारगिल, ड्यूपॉन्ट और मॉन्सांटो, इनके पैसे कहां इन्वेस्टेड हैं? ब्लैक रॉक। अच्छा, ब्लैक रॉक अभी रीबिल्डिंग का, ऑलरेडी लोन के एवज में रीबिल्डिंग का एग्रीमेंट यूएस को मिला है। किसको मिला है? ब्लैक रॉक। दिस इज हाउ दे सोफिस्टिकेटेडली टेक कंट्रोल, नॉट लाइक चाइना। ठीक है, तो ये आपको जी। नैरेटिव कभी नहीं मिलेगा कहीं भी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है विच आई डोंट नो जी, आपने नोटिस की या बाकी लोगों ने नोटिस की या नहीं की। लास्ट जब यूएस इलेक्शंस हो रहे थे तो ट्रम्प वाज थ्रोन आउट ऑफ ट्विटर वेरी वेरी बैडली, अनसेरेमोनियसली जिसको हम बोलेंगे, है ना, बहुत गलत तरीके से। बीइंग अ सिटिंग प्रेसिडेंट, एट लीस्ट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज अ प्रेसिडेंट। नाउ आई थिंक उसी से क्लू लेते हुए या उससे पहले से क्लू लेते हुए ये जो नैरेटिव वॉर है यूएस का, या मैं बोलूँ चाइना का भी, उसको बाईपास करते हुए मोदी जी ने बड़ी अच्छी-अच्छी टेक्निक्स अपनाई। स्कूल बिल्कुल। बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना,
आकाशवाणी, he has single-handedly revised दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि आकाशवाणी गवर्नमेंट का है एंड दूर दराज में भी रेडियो अभी भी एक्चुअली में सुने जाते हैं। लोग तो रेडियो ऐसे सुनते हैं, सब लगाकर रेडियो सुनते हैं। सब सुनते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, ये बेशक 92.5 एफएम या 94 वगैरह सभी सुनते हैं। तो व्हाट ही हैज डन इज उन्होंने काट पहले ही निकाल के रख ली कि इससे पहले कि कल को ट्विटर हमारे साथ कुछ गड़बड़ करे, फेसबुक गड़बड़ करे नहीं, या अब तो बाकी ये हो चीजें गया ना, करे। एक्स आ गया। जैसे ही इलॉन मस्क आया, उसने तो ट्रम्प को वापस ले आया। ट्रम्प को वापस ले आए। इसीलिए तो इलॉन मस्क को चाहते नहीं है ये लोग, उनकी बात नहीं सुनता। इन्होंने इलेक्शंस के पहले जो बाइडेन का बेटा बहुत गलत काम वगैरह किए हुए हैं इसके यूक्रेन में, उसका लैपटॉप पकड़ा गया था। उसकी स्टोरी पूरी दबा दी थी इलेक्शन के पहले, अब खुल राइट। के आ गई। जब से इलॉन मस्क आया है, एक्स के ऊपर सारा कुछ आ गया, अब उसके ऊपर केस भी शुरू हो गया। वो अलग बात है कि जुडिशरी के थ्रू दबाव डाल के वो दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम जनता के सामने आ रहा है ना कि ये और इसका खानदान करके आ रहा है। ट्रू। ड्रग्स पार्टीज बच्चों के साथ में, मतलब आई वुडंट यस, लाइक यू यस, लाइक टू यस, यस, दोस यस। थिंग्स बट एंड काफी सारा। उनको अभी दर्द इस बात का है कि दोनों तरफ सबको क्लियर है कि वहां ट्रंप स्ट्रोक रिपब्लिकन पार्टी आ रहा है और यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। यहाँ का केवल यही है कि कितना पार करके आते हैं। राइट। अभी हाँ। तो कई लोग हैं जो 400 नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 2/3 मेजोरिटी दे दो। ट्रू। ठीक है, उधर भी वो आ रहे हैं। अब वो दबाव डालने की कई कुछ कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ कर ले। अभी इतना गैप हो गया है उनका और नंबर 2 के बीच में कि कोई चांस नहीं है। निकी हेली का कोई चांस नहीं जीतने उसपे का। वीडियो भी तो बनाए थे, उसमें मुर्गा बना दिया है निकी हेली को। बहुत ही फनी वीडियो रिलीज किया वो था। तो मतलब शी इज आउट। एंड अभी आई थिंक विवेक रामास्वामी है, दूसरा मोस्ट लाइकली आई थिंक तुलसी गबार्ड, शायद उससे बात हो रही है फॉर द रनिंग मेट, उसके साथ कौन हो। ठीक है, बाइडेन का चल रहा है, वो भुलक्कड़ है। अब जब उन्होंने ओपनली स्टेट कर दिया, जब उसका कोर्ट में कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, गुस्सा हो गया, हाउ डेयर दे से, और उसी ब्रेथ में बोलता है G20 में मैक्रों जी को लेट फ्रांसवा मित्रों बना दिया, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट कभी रहे थे, और जो अपने ये थे मैक्सिकन इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी, उसको मैक्सिकन प्रेसिडेंट बना दिया। और अब कहते हैं कि भाई हमें हमारा दिमाग ठीक है। यार, यू आर सपोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशन, और आपको यही नाम नहीं पता कौन कहाँ का है प्रेसिडेंट। फ्रांसवा मित्रों तो तेरे से पहले था यार, तू तो कुछ भी नहीं था जब फ्रांसवा मित्रों प्रेसिडेंट होके वो गुजर भी गए वो, और मैक्रों को मित्रों बना दिया। He has a problem, and I think he is moving towards dementia. That is the worry. And he stumbles. चलते चलते he loses balance. Many times he has stumbled. अब देखना is very interesting. 2024 elections, both India राइट। and US is very interesting. And what is, and the CIA is most worried. Why I am saying they will try to do something in this election, especially for the US. हमारे तरफ तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ट्रंप आ जाएगा तो इन सब का पत्ता साफ कर देगा। ऐसा गाज पड़ेगा ना, जो केसेस इन्होंने डाले ये सारे जेल में होंगे, कोई नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगा, ओबामा तक को नहीं छोड़ेगा ये। ही विल लैंड लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स ऑन दीज पीपल,
जो कहते हैं ना क्लीनिंग द ऑडियंस टेबल्स, ये सब का सफाया करके जाए। उनको ये डर है, तो उनको लगता है कि ट्रंप के दिमाग में ये है कि दे हैव क्रॉस लक्ष्मण रेखा पार कर गए, और अब ये आएगा और हंटर बाइडेन के पीछे, तो हंटर बाइडेन तो भाग जाएगा। He will take भाग कर asylum चाइना। somewhere. हाँ, कहीं भी चला जाए, बच के भागेगा वो। You never know, he might take asylum in Russia. जिसके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा कर करके ये लोग इलेक्शंस में आए। हाँ, अभी भी जैसे वो दोबारा शुरू किया है कि हम इतना ऑयल लेते हैं रशिया से। ओ भाई साहब, 80% से ज्यादा तो हमारा तेल जो हम रिफाइन करते हैं रशिया से, वो तो यूरोप लेता है। यूएस खुद पता नहीं किस रास्ते से तेल लेता है। आज तक वो गैस रशिया से ही लेते हैं, तो हमसे क्या बात कर रहे हो कि हमारा पैसे से यूक्रेन वॉर फंड हो रहा है? पागल है। दोबारा वो नैरेटिव शुरू कर रहे हैं। और हमारे जो माउथ पीसेस है यहाँ, इनको मैं इको ईसीएचओ इकोसिस्टम बोलता हूँ। ईसीएचओ वो वही इको करते हैं जो वहां से लिख के आया, वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। जयशंकर जी बस ने फिर तो अभी बहुत इनको अच्छा आजकल कोई थप्पड़ दे मार ही के नहीं रहा चुप है ना। करा दिया। Nobody even follows them. Maybe a particular group of people. I think for that, I think हम लोग को, मैं तो थैंक यू बोलूंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, बिकॉज अब गांव देहात के अंदर उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के स्टाइल में चीजें बताई जा रही हैं। राइट, अगर मैं बोलूं बिहार के, तो बिहार के यूट्यूबर्स See, हैं देखो, बहुत सारे जो उनकी there is a भाषा में उन्हीं को difference. समझा रहे हैं कि ये हो रहा है। जी। There is a subtle difference in way the democracy functions in India and in US. हमारे क्या है अभी, जैसे why do we say that the BJP is very strong? You have ground workers available almost in every district in India. They can talk, find out. अगर वहां पे आपके ग्राउंड में जो लोग हैं उन्होंने डिलीवर कर दिया, पंचायतों में सब जगह कोई आता है, ये दिक्कत है, वो ठीक हो गया, तो फिर वो कहते हैं ये हमारा भैया है, हमें कोई प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व करते हैं। आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट इन यूएस। दे डोंट हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। वो काउकसस है, यू एग्री टू व्हाट ही सेज एंड यू गो एंड सिट विद हिम, एंड देन लोकल काउंसलर्स उनके साथ आप करते रहते हो जो कुछ करना है। द सिस्टम ऑफ ग्राउंड वर्कर्स, ग्राउंड अप, नीचे से ऊपर सपोर्ट करके बताने के लिए, एंड हेल्पिंग पीपल टू कम टू दी, कहाँ पे जाना है, किधर जाना है, अगर वोटर कार्ड ठीक से रजिस्टर नहीं हो रहा, वहां जाके उसको रजिस्टर कराना, बंदों को लेके आना, अपने जो काम कर रहे हैं इलेक्शन के बाद भी उनको मदद करना। ये पहले कांग्रेस करता था, अभी खत्म हो गया, उनका कहीं नहीं है उनके पास। दैट इज द रीजन यू वरी अबाउट द कांग्रेस पार्टी। किसी जमाने में होते थे इनके, आज तो है ही नहीं, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई लोकल पार्टी में चला जाता है, रीजनल पार्टी के अंदर, तो कोई बीजेपी के अंदर चला गया है। उनके खुद के कोई है ही नहीं ना। अभी यूपी देख लो, जो उनका गढ़ हुआ करता था, आज कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कोई वर्कर ही नहीं है ना। आप रैली कर लो, बंदे आ गए, पैसे दे दिए उनको, आप बोलते हो 500 रुपए दूंगा, खाना पानी दूंगा, बस फ्री है, आके और वापस चले जाओ और बोल दो कि यार 2 लाख लोग आए थे, क्या फायदा हुआ? आपने पैसे दे दिए, वो खाना खा गया, वो चला गया, रात गई बात गई। इन्हें यू कांट बी पैराड्रॉप एंड कम एंड गो अवे। आपके बंदे वहां पे रेगुलर अवेलेबल होने चाहिए कि कोई दिक्कत है मुझे, तो मैं उनको भैया को कॉल कर सकती हूँ या दीदी को कॉल कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि भैया दीदी मेरे को ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या मदद कर सकते हो? और मदद करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देते हैं, तो फिर वो उनकी इज्जत बढ़ती है और उनकी छवि से आपकी पार्टी की छवि बनती है। ग्राउंड लेवल में वही है। आम आदमी को इससे ये प्रॉब्लम है नहीं कि भाई चीन के साथ में ताकतवर लड़ रहा हूं कि यूएसए के सामने लड़ रहा हूं। उसको ये है कि उसके दिनचर्या के दाल रोटी पानी जो चाहिए, घर का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो आप सॉल्व करके दे रहे हो कि नहीं। उसका आम रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हो कि नहीं। अगर दे रहे हो तो आपकी छवि है। और जब आके वो भैया बोलेगा हम अपने ये प्रतिनिधि हैं, तो बोलेंगे कि यार अपना भैया बोल रहा है, ये अच्छे आदमी है, भैया तो हमको हेल्प करते हैं या दीदी हमको हेल्प करती है, हम जा रहे हैं वोट देने। कहाँ है?
तो इसीलिए तो हर रीजन में वो रीजनल पार्टी जीत रहा है, क्योंकि उनके वर्कर्स हैं। कांग्रेस के कहाँ है? आज के तारीख में अगर आप देख लो, कुछ सीट्स उनको कर्नाटका में मिलेंगे, तमिलनाडु में आई डोंट थिंक दे विल गेट एनीथिंग, कुछ केरला में मिलेंगे, पांडिचेरी इज टच एंड गो, गोवा में थोड़ा मिल जाए, महाराष्ट्र में थोड़ा मिल जाए, गुजरात में थोड़ा मिल जाए, राजस्थान में मिल जाए, और ऊपर अगर आप देख लो तो यहाँ अभी आंध्रा में थोड़ा मिल जाए, एंड हिमाचल जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है अभी। दैट्स अबाउट ऑल। बाकी कहाँ मिलेगा? तो और कितने मिलेंगे ये भी नहीं पता ना। 40 इतने लोग, मुश्किल है, 40-50 मैक्स दे बहुत विल गेट। मुश्किल है। अब की बार तो कह रहे 40 भी नहीं मिलेंगे। सो दिस इज व्हाट दे हैव टू वरी अबाउट ना। इन्हें आप बोलते हो कि मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो अलग है। आपने खुद ही अपने आप को मुक्त करा लिया है ना भारत से। आपके ऑन ग्राउंड तो कोई भी नहीं है। यूपी इलेक्शन जब पहली बार हुआ था, जब योगी जी जीत के आए थे, 2.5 साल पहले आ गए थे भाई बहन कि हम रिवाइव करने आए हैं, ये करने आए, वो करने आए। क्या हुआ? कौन वर्कर मिला आपको वहां पे? कोई नहीं है। कोई हो तो। अभी जैसे मैक्सिमम जो बोल रहे, पहले तो कम दे रहा था, अभी अपना मुलायम सिंह के अखिलेश यादव कहता है कि हम 17 सीट देंगे आपको। उसको पता है कि 17 में से 1 या 2 ही जीतेंगे। अभी उन्हें पता ही नहीं कि रायबरेली में किसको खड़ा करें, और ये कहाँ जाए, क्योंकि इसको वायनाड से लात मार के निकाल दिया है। एक दिन भी चक्कर नहीं किया वहां पे। वायनाड में एमपी बनने के बाद लोग आक्रोश में उसके अगेंस्ट। अब बोल रहे हैं कि वायनाड में वो पार्टी कह रही है कि हम अपना लेके आएंगे, मुस्लिम लीग। तो ये जाएगा तभी कहाँ? वो भागते-भागते गए थे। बट अभी एक उनका भी, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, तभी एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है। दिस इज वेरी रेयर कि स्मृति ईरानी एंड राहुल गांधी आर बोथ इन अमेठी टुडे। स्मृति ईरानी 4 डे विजिट पर है, और राहुल गांधी भारत अन्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं। बोल रहे हैं ऐश्वर्या राय नाचती हुई नजर आती है राम मंदिर पे, बताइए। नाउ विद दैट काइंड ऑफ अ कमेंट, आपने ऐश्वर्या राय और फैमिली को तो डिसअपॉइंट किया, वो तो बहुत छोटी बात है। राम मंदिर पे नाचते हुए, मतलब फिर अरे हिंदुओं यार, की आस्था पे। आप एक ही चीज बताऊंगा। स्मृति ईरानी जी वहां है, वहां पे लोगों से मिल रही हैं। भीड़ कितना है वहां पे, और इस चैंपियन के पास कितना भीड़ है, आप उसका अंदाजा लगा लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। है ही नहीं कोई वहां पे। यानी इतने साल उनका गढ़ था, कोई काम नहीं किया। अभी एक आई हैं, काम कर रही हैं। जब हारी थी पहली बार तब से काम कर रही हैं, जीती हैं, अभी भी काम कर रही हैं। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप तो जिधर से जीते थे वहां तक नहीं गए वायनाड कुछ करने के लिए। तो लोगों ने ही मना कर दिया, तो वहां के आई थिंक मुस्लिम लीग वाले हैं, उन्होंने कह रहा है कि हम तो अपना दे रहे हैं। वायनाड तो उसको आउट कर दिया। तो किधर जाओगे? रायबरेली में भी डाउट है। उसको तो सिंपथी वोट मिलता था कि इंदिरा गांधी की बहू है करके उसको वोट मिल रहा था। तो इसने कौन सा किया रायबरेली के लिए? कुछ भी कुछ नहीं किया सोनिया गांधी ने। अब ये लग रहा है उनको, तो किधर खड़े होगा ये भी मेरे ख्याल राज्यसभा के थ्रू ही जाएगा। सो दीज आर एक्चुअली, ये लोग खानदान ऑल्सो आई एम श्योर इज बीन सपोर्टेड बाय द CIA ग्रुप, CIA, NIA, FBI, DOD, स्टेट डिपार्टमेंट। उन्होंने सपोर्ट किया है क्योंकि ये प्लायबल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने भी सपोर्ट किया था क्योंकि ये प्लायबल थे। वो जो बोल देते थे कर देते थे। ठीक है। अब गलती कांग्रेस को भी ये बोलता हूं मैं कि ऐसा नहीं है कि इनके पास पढ़े लिखे और अच्छे लोग नहीं है। प्रॉब्लम है उनको उभरने नहीं दिया गया, तो इसलिए बाय द डजन वो छोड़ छाड़ के चले जा रहे। आप देख लो तो बिगेस्ट लॉस इन द नॉर्थ ईस्ट वॉज हिमंत बिस्वा शर्मा। ऑन अ प्लेटर पूरा नॉर्थ ईस्ट बीजेपी को दे दिया।
Congress is over in Northeast. All because of Rahul Gandhi's ego and Tarun Gogoi's ego. तरुण गोगोई अपने बेटे को बनाना नहीं, चाहता but the same thing, Did you realize? सर वो तो ठीक है, बट सिंस वी हैव डिबेटेड अ लॉट फ्रॉम द टॉपिक, आपने देखा ये कुत्ते वाला बिस्किट का इंसिडेंट ही रिपीटेड अगेन व्हेन आई थिंक ही वाज इन असम और वेस्ट बंगाल, अगेन द सेम थिंग। वो नहीं दिया तो कुत्ते एक को ऑफर आदमी को किया, पकड़ा उसने गया। नहीं खाया तो उसने वर्कर को पकड़ा दिया। क्यों भाई, वर्कर कुत्ता बराबर है क्या? और यू थिंक योरसेल्फ यू आर द ओनली सुपर तो गॉड हियर एंड सुपर अब वो ह्यूमन बाद हियर। में कहते नहीं 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 उसने मालिक को दिया और मालिक ने कुत्ते को दिया। अरे यार सबके सामने तो आदमी खड़ा था, कुत्ता था, कुत्ते ने खाया नहीं, आपने आदमी को पकड़ा दिया। अगर मालिक को कर देना था तो रख देते ना, आदमी को देने की क्या जरूरत थी? अगर कुत्ता नहीं खाया तो रख देते वापस प्लेट पे, मालिक अपना खिलाता रहता। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। सो बट प्रॉब्लम उनका ये है कि जो पहले नैरेटिव वॉर जीत गए थे 2004 में गलती से, फिर 2009 में भी उम्मीद नहीं थी इनको कि जीतेंगे, वो अब दो तो क्या काफी स्टेट इलेक्शंस में भी क्लियर हो गया है कि जीतने नहीं वाले। तो इसीलिए नैरेटिव के पीछे आपको काफी अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश करेगा ये सीआईए। और इसी करके आप देखो सारे जितने एनजीओ हैं, ये एनजीओ सब इसी 7 ग्रुप के फंडेड है। तो आप देख लो तकरीबन 40,000 की 60,000 एनजीओ का एफसीआरए कैंसिल होके उनके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। लेटेस्ट जो हिट हुआ है वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, जिसमें अपने ये यामिनी अय्यर है, ठीक है। राइट। तो वो पकड़ा गया है। अब फंस गए, पैसे आप बता नहीं पा रहे थे तो एनजीओस निकल के आपने एनजीओस पे गाज डाला है, फोर्ड फाउंडेशन, ये सब कुछ दिस चैप। ये अब रिपोर्टर्स के पीछे आ रहे हो एक एक करके, अब आप ट्रेस कर रहे हो ना सारा कुछ। वो उनमें ये दिमाग नहीं है कि यहाँ पे ये पकड़ है। वो उनको पता होना चाहिए यार, जितना तुम कोड और सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो ये तो यूनिवर्सिटी है यार, तुम तो स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो कोडिंग, और उसमें संसार का सारा कुछ तो यहाँ से बन के जाता है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हमने नहीं बनाया होगा आपको पकड़ने के लिए? हमारा कैसे नहीं बना होगा कि आप जो इंडिया में छेड़खानी कर रहे हो उसको पकड़ने के लिए हमने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया होगा? आप कैसे सोच लिए? अब एक एक करके ये निकलेंगे, देखना जो भी ये कोशिश करेगा अभी एक एक करके पकड़े जाएंगे। इस 9-10 साल के अंदर ये एक अच्छी चीज हुई है कि इन लोगों को पकड़ पकड़ के आउट कर रहे हो। और जो रोता है उसके बाद उसको समझ आ जाता है, और जब सोशल मीडिया में उसको थू थू होने लगती है तो उसको समझ आ जाता है कि यार बच के रहो। एक ही बार ट्वीट हुआ था जब ये फ्रेंच लेडी गई थी, उसके बाद चुप, सन्नाटा हो गया। वो इसलिए है क्योंकि अब लोगों को भी समझ आ गया है यार कि ये जो नैरेटिव आप चलाते रहे थे पहले, ये दाल अब गलने नहीं वाली। उनके पास और कोई नया सोच है नहीं, बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज successful in Eastern Europe, successful in some states of Central Asia and Caucasus, successful in the Arab Spring. You expect कि इंडिया में भी बार बार सक्सेसफुल होगा? सवाल नहीं पैदा होता। अब they have to, that is what जयशंकर जी also says, हमें कुछ नहीं करना है, आपने अपनी सोच बदल के सोचना है कि इस उभरते भारत के साथ आप किस तरह का रिश्ता कायम करना चाहते हो। क्योंकि ग्लोबल साउथ ने तो क्लियर बोल दिया है किस तरह का रिश्ता कायम करना चाहते हैं। आर यू रेडी? वहीं पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे आपने आसपास स्टेट्स का भी बताया था, अब वो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि नॉर्थ म्यांमार में हम इस तरह का दंगा करवा देंगे। थ्री वेदर अलायंस ने तो सारा चंपत कर दिया, चीन को समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं, किधर जाऊं। बांग्लादेश में बड़ी कोशिश की थी कि शेख हसीना को हरा दें, वो भी उलट हो गया। श्रीलंका भी उनके हाथ से चला गया। अभी मुइजू का सोच रहे थे कि चीन के साथ मिलकर दबाव डालेंगे, खत्म हो गया।
मुझे तो इज ओवर, अभी तो दिन गिनती करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंकरप्ट, अब चीन तो पैसे दे नहीं सकता, वो खुद फक्कड़ हो गया। पाकिस्तान तो लेस सेड अबाउट इट द बेटर, उसे कुछ पता नहीं है। और धीरे धीरे आप देखो ईरान भी आपके तरफ आ रहा है, क्योंकि ही इज ऑल्सो कीन कि छाबहार अगर अच्छा तरह से डेवलप हो जाता है, ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाता है, तो सेंट्रल एशिया का कनेक्शन भी आप साथ आ जाता है, बहुत पैसे मिलेगा इसको। और छाबहार पोर्ट नेचुरली डीप सी पोर्ट है, इट्स अ नेचुरल डीप सी पोर्ट। उसको सही ढंग से अगर ईरान हाँ बोल दे, आप ऐसा डेवलप कर सकते हो। वो टर्मिनल जो है उसको शहीद बेहेश्ती टर्मिनल बोलते हैं। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग कोलीग ऑफ ड्यूरिंग द ओवरथ्रो ऑफ शाह ऑफ ईरान। तो आयतुल्ला खोमेनी का काफ़ी खास था। ही वॉज नंबर 2 इन द हायरार्की एट दैट टाइम एंड ही वॉज मर्डर्ड। तो उसी के नाम से सम से CIA हैड मर्डर्ड हिम करके, तो क्लियर उन्होंने तो बताया नहीं है। उसी के नाम से ये टर्मिनल है, शहीद बेहेश्ती टर्मिनल, जो इंडिया ने नामांकन किया हुआ। इसको आप मल्टीपल टर्मिनल और मल्टीपल हैंडलिंग के लिए, जो बिगेस्ट शिप्स इन द वर्ल्ड है, वो आराम से यहाँ डॉक कर सकते हैं, आराम से डॉक कर सकते हैं। पथरीला इलाका है, ज्यादा ड्रेजिंग की जरूरत, रेगुलर ड्रेजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पथरीला इलाका है। अदरवाइज पोर्ट में आपको काफी, क्योंकि सिल्ट आता रहता है, आपको ड्रेज करते रहना पड़ता है। इधर ड्रेजिंग की उतनी जरूरत आपको, हालांकि ड्रेजिंग करना पड़ेगा बट उतने फ्रीक्वेंसी में नहीं करना पड़ेगा, पथरीला इलाका है। तो ईरान अब इसमें देख रहा है, क्योंकि उसने चीन को भी देखा है ना, कुछ साल पहले तो कितना 462 बिलियन का एड का वो BRI का प्रॉमिस करके गया, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ नहीं। तो इनका जो नैरेटिव है ना, इसलिए मैंने कहा है कई चैनल्स के ऊपर, नैरेटिव चलता है, एक फैक्ट लेते हो, उसके इर्द गिर्द आप कहानी बनाते, वो नैरेटिव है। अगर आपका फैक्ट ही गलत हो जाता है ना, आज के तारीख में जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपका नैरेटिव फेल हो जाता है। एक तरफ आते जा रहा है कि भाई 60 देश, अभी लास्ट पढ़ा था मैंने, अभी 82 देश हो गए हैं जहां पे आप लैंड करके वीजा ले सकते हो, और दूसरे तरफ आप बोल रहे हो आपका पासपोर्ट इज पावरलेस। और लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन में आपका झंडा और आपके पासपोर्ट के नाम से पता नहीं किन किन देश के लोग निकले आपके झंडे के तले, और आप कह रहे हो कि नहीं आपका पासपोर्ट का वैल। यानी जो लोग इसको फॉलो करते हैं ना, वो हंसने लगते हैं कि यार आप कहानी भी बनाओ तो कुछ तो सच्चाई रखो कहानी में। कुछ तो लॉजिकल रखो कि डाइजेस्ट हो जाए। हाँ, कोई एक फैक्ट लो, उसके बाद जो कहानी बुनना है उसके ऊपर बुन लो, वो नैरेटिव होता है। तो जब आप बेसिक फैक्ट एक सही होता है, उसके ऊपर आप जो कहानी बना लो। जब आपका फैक्ट ही गलत है, तो आप क्या कहानी बना रहे हो। अब जैसे आपका प्रेस फ्रीडम में आपका अफगानिस्तान से नीचे डाल दिया। अरे यार वही क्या बोलते हैं, बात है, झूठ में भी अकल में, माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। नकल नकल अफगानिस्तान में में भी भी अकल की जरूरत होती है यार। अगर नीचे करना है तो आपने अफगानिस्तान के नीचे कर दिया। अच्छा, खाना हम सारे इर्द गिर्द देशों को भेज रहे हैं, हमें सबसे नीचे बना दिया फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। अरे यार मजाक बना रखा है, पूरे संसार को, ग्लोबल साउथ को हम फीड कर रहे हैं, हमें आप बोल रहे हो कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आप श्रीलंका से भी पीछे हो। नहीं, दैट इज हास्यास्पद हो जाता है ना जब आप इस तरह से नैरेटिव चलाते हो। थोड़ा तो अकल दो ना। True. अब आज की तारीख में सारे अपने बंदे इतने तो अकलमंद हैं, वो पकड़ लेते हैं यार, क्या बोल रहे हो तुम, सबको पता है। इंफॉर्मेशन मोदी जी हर इंफॉर्मेशन हर हाईवे से संडे जब वाला है। उनका आउटरीच होता है, उसमें ये सारा कुछ बताते हैं, सबको मालूम है। और ग्लोबल साउथ वाले भी आज खड़े हैं कि यार दाल पानी जितना आप दे सकते हो हमको दे रहे हो। श्रीलंका को आप दे रहे हो, अफगानिस्तान को दे रहे हो, और आप बोल रहे हो कि आप श्रीलंका से नीचे हो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। डेमोक्रेसी में आप अफगानिस्तान के पीछे हो, पाकिस्तान के पीछे हो।
दीज आर लाफेबल थिंग्स। वाओ! इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उनकी नैरेटिव आज बहुत वीक हो गई और पकड़े जा रहे, एक एक करके पकड़े जा रहे। अब राइट। इसीलिए जयशंकर जी खुल के बोलते हैं ना कि जब कुछ होता है हमें पता है कौन क्या लिखने वाला है और कौन क्या बोलने वाला है। इट्स आइडेंटिफाइड कि इन लोगों हुँ। ने नेगेटिव ही बोलना है, और अंदर के भी पकड़े गए हैं सारे, कौन कौन नुमाइंदे हैं, सबको आ गया है, सब ने अभी ये सारे हमाम में नंगे खड़े हुए हैं। जी। क्या है, हुँ। और बाहर लोग खड़े होके तमाशा देख रहे हैं कि ये देखो ना, हमाम में नंगे खड़े। जब तो ये पकड़ी गई, अब जा रही है ये जी, कि काफी बिल्कुल नाच सही। लिया तूने हमाम में, अब जा फ्रांस जा और नाच ले वहां पे। जी। तेरी जरूरत वहां है ज्यादा, क्योंकि मारी ले पेन की पार्टी जीतने वाली है। बिगेस्ट डर बिगेस्ट डर है यूरोपियन पार्लियामेंट विल गो द नेशनलिस्ट पार्टी, एंड वंस दैट गोज EU may not last long. The राइट, nationalist राइट। parties are anti the EU कि हमारे, because of all the decisions taken by Angela Merkel forced कि सब ये माइग्रेंट्स को अंदर ले लो, जबरदस्ती कोटा में छोड़ के दिया था, इतना लोगे करके। हुँ। That is the damage she has done to Europe. One lady has actually spoiled the entire Europe. One leader. Complete, and that Single is seen the rise. आप देख लो, इटली चला गया, फिनलैंड चला गया, आपका अभी वो डेनमार्क चला गया, एक एक करके सारे देश निकल के जा रहे हैं। नेक्स्ट दे वरी स्पेन विल गो, एंड इफ राइट, स्पेन गोज डाउन द नेशनलिस्ट वे, द रॉयल्टी इज वरीड, गाज उन पे पड़ेगा दैट वी डोंट वांट रॉयल फैमिली, वी ट्रू। वांट अ रिपब्लिक। सो इट इज ए, जी, दे आर वेरी 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 वरीड कि ये किस रास्ते, हम कहाँ जा रहे हैं। एंड यूएस का बिगेस्ट कंसर्न इज कंट्रोल ओवर दी अपना यूरोप, दैट द कंट्रोल इज स्लिपिंग। एक दफा कंट्रोल स्लिप होके हाथ से निकल गया, then the game is up for you for USA regaining control. Europe will be very, आज के तारीख में ओनली ईस्टर्न यूरोप था, उसमें भी आप देखो हंगरी तो ऑलरेडी हो चुका है, वो तो नेशनलिस्ट है। देन ये अपना लिथुएनिया, पोलैंड विच इज सो एंटी रशियन स्टैंड, टुडे देयर इज अ राइज ऑफ नेशनलिस्ट पार्टी देयर। Lithuania में there is a suddenly a rise anti EU and anti US, and there is a rise of nationalist party because they are placing missiles and everything। तो कहते हैं यार, अगर तुम बेफालतू में रशिया से लड़ रहे हो तो सबसे पहले हम पिटेंगे, because your weapons are here, for what? We have no threat. So राइट। काफी डर लग रहा है। रोमानिया, बेल्जियम, जी, लिथुएनिया, पोलैंड, ये फ्रांस में तो है ही है। जो मैं कह रहा था कि मारी ले पेन की पार्टी राइज कर रही है, काफी वोट्स मिल रहे हैं उनको। बहुत डर लगा हुआ है कि ये अगले 5-7 साल के अंदर इनकी पकड़ इतनी तेज हो जाएगी कि ये नेटो को ही तोड़ देंगे। बिकॉज एक, मुझे याद है 2015 में मैं शैंग्रीला डायलॉग अटेंड करने गया था, सिंगापुर में होता है। वहां पे जो ईयू की डिफेंस मिनिस्टर थी, इटालियन थी, फॉर्गेनिनी ऐसी कुछ नाम था, उसने ओपनली कहा था कि अगर हमने शिप्स भेजना है यूरोप ने, तो व्हाई डू वी नीड टू सेंड इट अंडर नेटो फ्लैग, इट विल कम अंडर यूरोपियन यूनियन फ्लैग। एंड एडन में उस वक्त 2 शिप्स थे एंटी टास्क फोर्स, पायरेसी टास्क फोर्स में 2 शिप्स वर देयर फंक्शनिंग अंडर ईयू फ्लैग। वहां पूछा गया था उससे, आर यू सेइंग दैट यू डोंट वांट टू कम अंडर NATO? He says yes. She said openly, NATO is essentially US, why should we come under US flag? Our flag is EU, we'll come under EU flag, why should we come under US flag? Open.
उसके बाद अब देखो क्या हुआ है, यूरोप को रशिया से भिड़वा दिया, कूंडा कर दिया, सारे की इकोनॉमी डाउन द ड्रेन। जर्मनी इन रिसेशन, फ्रांस इन रिसेशन, यूके इन रिसेशन। Germany and France drove the economy of Europe up. The two leading countries were in recession stroke stagflation. क्या बचा यूरोप की इकोनॉमी का? इटली खुद स्टैगफ्लेशन में था, वो तो हमारे साथ मिल के काम करना चाहता, और आई वुड से चाहती है, वर्क विद जी। इंडिया। भारत के साथ वो सारा कुछ करना चाहती है। ईयू आया हुआ बैठा हुआ है पिछले 2 दिन से एफटीए के लिए, भारत के साथ काम करना चाहते हैं ईयू, नॉट विद यूएस। दे वांट कंप्लीट विद आत्मनिर्भर के लिए हम सपोर्ट करेंगे पूरा, फैक्ट्रियां डालनी है हम डलवाएंगे, यहाँ एफटीए साइन करके करना चाहते हैं हमारे साथ। कनाडा ने तो मना कर दिया, वो जी। तो डाउन द ड्रेन। यूके का जब तक वो खालिस्तानियों के पीछे नहीं जाते, नथिंग विल हैपन, तो इज डाउन द ड्रेन। ऑस्ट्रेलिया ने आपसे साइन कर दिया, अभी तो ईयू खड़ा है, and that is a telling statement to US. Nobody is standing in the US कि मैं फैक्ट्रियां आपके पास डाल दूंगा। See, ट्रांस सर काम ही नहीं करने वाला है कोई वहां पर, तो फैक्ट्रियां किसके भरोसे डाल देंगे? नहीं, तो वो बोलेंगे ना कि हम भेजते हैं, हमारे बंदे हैं, हम वहां पे फैक्ट्री डालेंगे। आपके ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस, इसमें एक मैंने भूल गया बताना, इन सब सातों के साथ है अटलांटिक काउंसिल, एक थिंक टैंक है अटलांटिक काउंसिल। ये सारा नैरेटिव, ये सारा कुछ, ये आठ की तिगड़ी है जो करते हैं। वो भी 8, बीआरआई भी 8, और ये भी 8। वो चाइनीज ऑक्टोपस और ये यूएस ऑक्टोपस जो नैरेटिव से आपको चूसना चाहते हैं। बिल्कुल सही तो बात। सोच देखो, आप कितना भी नैरेटिव वॉर चला लो कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, आज के तारीख में झुटला नहीं सकते कि ईयू आपके दरवाजे पे खड़ी है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए मैं मदद करना चाहती हूँ, आपके साथ एफटीए साइन करना। डिस्कशंस चल रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, ठीक है। अगर आपका यूएस के साथ इतना अच्छा रिलेशंस था, आपको प्रॉब्लम है, आप ये क्यों नहीं कहते? वो भी मेक इन अमेरिका बोल रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट, मेक इन अमेरिका बोल रहे हैं। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं, वो भी वर्चुअली वही कह रहे हैं अपने लैंग्वेज में, आत्मनिर्भर अमेरिका। क्या ईयू वहां गया है कि मैं आपके लिए फैक्ट्री सेट करता हूं, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ मेक इन अमेरिका? नो, नोबडी हैज गॉन फॉर मेक इन अमेरिका कि मैं आपके पास फैक्ट्री लगाता हूं। दे ऑल कम हियर। तो ये एक सोच देखना है। और व्हेन यू आर कमिंग हियर फॉर दिस, आप कोशिश कर रहे हो यूएस की तरफ से, तो इसको तोड़ो नैरेटिव के साथ। इट्स नॉट जस्ट यू, इट इज ऑल्सो अ मैसेजिंग टू ईयू। बट वो आज के तारीख में बिक नहीं रहा है, क्योंकि इनकी जो पूरी सिस्टम थी और जो इको चेम्बर्स थे, वो एक्सपोज हो गए। ये 10 साल में एक ये सबसे बढ़िया काम जो हमारे एनआईए ने किया है और डोवल जी ने किया है कि इन, और अमित शाह जी ने किया है, इनको एक्सपोज करके खड़ा कर दिया। लोग कहते हैं एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जब ये बंदे एक्सपोज हो जाते हैं ना, इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इट इज समथिंग लाइक इन स्पाई गेम। जब तक आप छुपे हुए हो, लोगों को पता नहीं है फील्ड में कि आप स्पाई हो, आपका वैल्यू तक है। आपकी वैल्यू है। जिस दिन आपको पता लग गया कि ये स्पाई है, his value is over. He can't stay. You don't get carried away by James Bond movie and others. Sorry, James Bond won't last 1 minute in the actual spy world. So your chapter is over. इनका भी वही खेल है ना। जब पर्दाफाश हो जाता है, इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, क्योंकि जो भी ये बोलेंगे लोग हंसेंगे कि यार ये तो झूठ ही बोलते हैं, अपने मालिक ने जो बोला है वो ही बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। That is where it stands. And in these 10 years, this is what has happened. और वो उनको खलता है। तो कोशिश तो जारी रहेगी।
और राइट। कोशिश ये रहेगा जी। कि नए लोगों को लेने की। तो हुँ, आप भी सतर्क राइट। रहना, मैं भी सतर्क जी। हूँ, आपको भी काफ़ी फीलर्स आएँगे। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल टॉक और जाने से पहले सभी सतर्क रहिएगा, वैसे भी दे आर लुकिंग टू हायर सम न्यू एंड गुड फेसेस तो जाने से पहले तो सभी मैं तो व्यूअर्स से कह ही रहा रिक्वेस्ट हूँ, है कि इतने डोंट मेरे फॉरगेट को टू लाइक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुके हैं। जी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। फ्रेंड रिक्वेस्ट है, बी जय अवेयर। भारत, जय भारत। थैंक यू।